पुलिस डिपार्टमेंट जो है ना, लॉ एंड ऑर्डर जिसको हम कहते हैं, ये सारा एलजी साहब के पास है। आर्डर्स उधर से निकलते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट वो उन आर्डर्स को फॉलो करते हैं। ये हमारी सरकार का कोई ऐसा आर्डर नहीं है, न पहले निकला है न आज ये आर्डर निकला है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन बेटर यही है कि आप उन्हीं को पूछें जिन्होंने ये आर्डर निकाला और क्यों निकाला है, इसमें क्या रीज़न है। अभी हमने देखा लेकिन ऑपोजिशन कह रही है कि आपकी तरफ से भी कोई इसको मतलब रेजिस्ट नहीं किया जा रहा करने के लिए कुछ आपकी पार्टी की तरफ से कुछ अभी आया ना, आर्डर आया है, तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ ना, पार्टी की तरफ से ही, मैं तो पार्टी की तरफ से कहता हूँ। ये आर्डर उनसे मतलब एलजी के ऑफिस से आया है, जिसकी पुलिस वेरिफिकेशन वो उसके आर्डर के तहत है। पुलिस हमारे अंडर नहीं है। तो चौधरी साहब, पार्टी के तौर पर आप इस एक्सरसाइज को क्या समझते हैं? क्या ये मुनासिब है, या आप भी समझते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, आज तक ऐसा किया नहीं गया। अब क्या ज़रूरत पड़ी ये तो एलजी साहब ही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं उनको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसे। भाई हम आज सब लोग तो वो ज़माना गया जो 90 से 96 का दौर था, आज वो बातें नहीं हैं। एका दुखा अगर कहीं पर होता हुआ होगा कहीं रिमोट एरिया में, बाय एंड लार्ज लोग तो पीस के साथ रहना चाहते हैं और लोग यहाँ के पीसफुल हैं भी। तो अब ये गैर ज़रूरी अगर एक इकदाम उठाया है तो ये वही बता सकते हैं एलजी साहब ये क्यों किया गया। चौधरी साहब, एक और कल हमने देखा कि एलजी साहब ने 5 सरकारी मुलाजिमीन को बरतरफ किया है। हालांकि आपके मैनिफेस्टो में ये था कि आप इस पे रेजिस्ट करेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। मैं अभी यही कह रहा था एक और इंटरव्यू में, ये डिसमिसल का आर्डर है। देखिए, अगर किसी को डिसमिस करना भी है, किसी के खिलाफ कोई शिकायत है, उसको बाज़ाब्ता कोर्ट में केस जाना चाहे और उनको ये मौका देना चाहिए कि वो अपनी सफाई पेश करें। न किसी को सफाई पेश करने का मौका दिया जाता है, ऊपर से आर्डर आता है तो उनको डिसमिस किया जाता है। और ये सज़ा आप एक आदमी को नहीं देते हैं, ये सज़ा आप उस सारी फैमिली को देते हैं। जिस फैमिली ने उस बच्चे को पढ़ाया, उसने कम्पीट किया, फिर मेरिट के बुनियाद पर वो नौकरी में लगा और ऑल ऑफ ए सडन उसको एक मामूली पुलिस के रिपोर्ट पर उसको आप डिसमिस करते हैं सर्विस से। मैं समझता हूँ ये भी एक गैर ज़रूरी कदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था हम उनको वेरीफाई करें, लेकिन अभी तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स जो है ना वो हमारी सरकार के पास नहीं है, लेकिन हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स जो है वो हमें मिलनी चाहिए। स्टेट रेस्टोर होना चाहिए, जैसे स्टेट पहले चलती थी उसी तरीके से स्टेट को इख्तियार होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं। सर, आपको लगता है जैसे ये मस्जिद पे अब ये क्रैकडाउन कर रहे हैं, इमाम जो है मस्जिदों में उनसे पूछताछ की जा रही है, आपको लगता है मुस्लिम्स को सप्रेस करने के लिए कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन ये अभी नया शुरू हुआ। आगे क्या इनका मंशा होगा वो तो आगे दिनों में दिखाया जाएगा। लेकिन भाई हम ये तो मज़हब में एक मुदाखलत है, हम जो समझते हैं इमाम जो होता है वो सोसाइटी का एक सोसाइटी उसको चुनती है। एक वो पढ़ा लिखा होता है, दीनदार आदमी होता है, उसने दीन सीखा होता है और वो दीन सिखाता है फिर लोगों को। अगर उस पर ऐसे कदगन लगाया जाए, उसको ऐसे पाबंद किया जाए, तो मैं समझता हूँ दीन में ये मुदाखलत है। सर, पीडीपी ने कहा है कि जो उमर साहब ने कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा है कि जो एनएचपीसी को पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए, एनसी ने जो दिए, जो फारूक अब्दुल्ला के टाइम पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके लॉसेस कौन भरेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? किसकी भरपाई? मतलब जो पावर प्रोजेक्ट्स दिए गए थे उस टाइम पे। देखिए ये जो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं ये लाखों या करोड़ों में नहीं बनते हैं, इसमें अरबों पैसा लगता है। आपके स्टेट को कहाँ इतना पैसा है कि आप इतने बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट बनाएंगे? लेकिन इसमें एक तरीका ये है, अगर हम उनको पावर देते हैं, ये पानी देते हैं, वो पावर प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो पावर हमें उसका शेयर देते हैं। ये सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये ओवरऑल कंट्री में यही है कि 12 या 13% वो फिर आपको स्टेट को देते हैं पावर जनरेट करके फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आपका हिस्सा बनता है। लेकिन उसके बाद भी आप मांग सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने हैं। यूं ही खाली दरिया आप रखेंगे यहाँ पर
पानी बहता रहे, बहता जाएगा, यहाँ से पानी निकलेगा, पाकिस्तान जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, फिर क्या करना है इन दरियाओं को। अब आप देखते हैं कितना हाहाकार आजकल मची हुई होती है कि पावर नहीं है, पावर जनरेट नहीं होता, कम जनरेट होता है। लिहाजा वो कोई गलती हमने नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने नहीं किया, हमारे पहले से भी जो सरकारें थी उन्होंने भी किया अपने वक्त लोअर जेहलम, और यही लोग थे जिन्होंने आज ये दूसरी पार्टियां बनाई, ये किसी ज़माने में उसी पार्टी में थे। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने इसमें कोई गलती नहीं किया। हमने जो किया नेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट होते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने ये एग्रीमेंट किया उनके साथ, पावर जनरेट हो और फिर रियासत के लोगों को उसका फ़ायदा मिले।